ध्यान दे दोस्तों, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक शहर था, उस शहर में बहुत बड़ा अमीर आदमी था, करोड़ों रुपए कमाता, पर उसका एक अलग ही शौक था। उसने अपने बिल्डिंग में जो स्विमिंग पूल बना रखा था, उस स्विमिंग पूल में उसने रेप्टाइल्स यानी जीव जीव जो होते हैं पानी में पाले जाने वाले, वो उसने पाल रखे थे। उसका ये अजीब शौक था। एक दिन वो शहर के कुछ लोगों को पार्टी देता है। आपको पता है इस लोगों की पार्टियां कैसी होती है। गाने बज रहे थे, डीजे बज रहा था, डांस हो रहा था, लोग इकट्ठे हुए थे। अब जब पार्टी खत्म होने का टाइम होता है तो वो फिर खाना खाते हैं। खाना खा के फिर उनको वो जो रईस आदमी होता है, वो रईस आदमी उनको बोलता है कि चलो आपको मैं कुछ अलग दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। तो सारे के सारे लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और उन लोगों को लेकर अपने स्विमिंग पूल वाले एरिया में चला जाता है। और वहाँ जाकर वो आवाज़ लगाता है कि देखो, जो ये आपको सामने स्विमिंग पूल दिख रहा है, इसके अंदर खतरनाक रेप्टाइल्स यानी कि जो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं वो है, और वो आपको खा जाए तो एक बार में आपकी मृत्यु हो जाए, इतने भयानक है। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो व्यक्ति इस स्विमिंग पूल में तैर के दिखा देगा और यहाँ से लेकर वहाँ तक पार करके दिखा देगा, उस व्यक्ति के साथ मैं अपनी लड़की की शादी करूँगा और उसे 1 करोड़ रुपए भी दूंगा। अब ये बात सुनकर सब लोग डर चुके थे, सब पीछे हो गए कि भाई हमें तो ये नहीं करना, क्योंकि मौत से डर सबको लगता है। सबको पता था कि अगर जानवर ने काट लिया, उस जीव ने काट लिया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। बस ये बात चल ही रही थी कि अचानक से एक आवाज़ आई, धड़ाम, और देखा कि स्विमिंग पूल में एक नौजवान लड़का तैरता हुआ नजर आया। अब लोग सीटियां बजाने लगे, तालियां बजाने लगे कि जल्दी करो, जल्दी कर, तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। और वो लड़का तैरते तैरते उस किनारे को पार कर चुका, लेकिन उसको किसी ने काटा तक नहीं, यानी कि कोई भी जीव उसको काट नहीं पाया। इतनी तेजी से वो स्विमिंग पूल भी पार कर गया। अब उस बात से वो अमीर आदमी बहुत खुश हुआ कि यार ये व्यक्ति मेरी बच्ची को बहुत खुश रखेगा अगर ये शादी के लिए तैयार हो जाए, और 1 करोड़ रुपए तुम्हें उसको ऐसे भी दे देंगे। अब उस लड़के को सामने बुलाया, उसको शाबाशी देते हुए कंधे पे बोला, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहादुर हो तुम। लड़का बोला कि यार ये तो ठीक है, मैं बहादुर हूँ, जो भी ये छोड़ो, मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि मुझे धक्का किसने मारा था। दोस्तों, ये आपको जोक लग रहा है और मुझे भी जोक ही लगा, लेकिन ये कहानी है जो हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन में जब समस्या आए, जब प्रॉब्लम्स आए, तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, उसको पार कर जाना चाहिए। जैसे उस लड़के ने धक्का लगने के बाद, जो धक्का लगा था वो उसके जीवन की समस्या थी, लेकिन उसने स्पीड के साथ जो स्विमिंग पूल को पार किया था वो उसका सॉल्यूशन था। और जब उस लड़के ने स्विमिंग पूल पार कर दिया, उस समस्या को पार कर दिया, उस असफलता को पार कर दिया, तब उस लड़के को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली। और वो अचीवमेंट ये थी कि उस लड़के की शादी उस रईस आदमी की बेटी से हुई और उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिला। यानी कि उस दिन वो व्यक्ति उस समस्या से टकराया, जितनी बड़ी समस्या थी उतनी बड़ी उसको सफलता मिली। उस समस्या से टकराया तो वो आदमी रातों रात करोड़पति भी बना, वो लड़का करोड़पति भी बना और अच्छे घर में उसकी शादी भी हुई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी समस्याएं आए तो उनका डटकर सामना करो, और जब जब आप कोई भी टारगेट हासिल करना चाहते हैं, बार बार असफलताएं आ रही है, तो उन असफलताओं को पार करो, क्योंकि असफलताएं सफलता के रास्ते का एक रोड़ा है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। और जब आप वो हटा के आगे बढ़ जाते हो तो ठीक उसी लड़के की तरह आपके जीवन में भी सक्सेस जरूर मिलेगी। आई होप दोस्तों, छोटी सी कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रसाद, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। सभी का